हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आई नो गाइस, दिस टाइम आई एम लिटिल लेट बट वेलकम बैक विथ मनी हाइस्ट सीजन 2। तो गाइस, फर्स्ट सीजन में आपने देखा कि एक तरफ आर्थरो के प्लान की हेल्प से कुछ हॉस्टेजेस को भागने में सक्सेस मिलती है, लेकिन जाते जाते हॉस्टेज ओस्लो के सर पे इतनी जोर से मारते हैं जिससे वो ब्रेन डेड हो जाता है। और पुलिस के इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली उन्हें प्रोफेसर का हाइडआउट मिल गया है जहाँ ये प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी। अब यहाँ पे सैल्वा यानी प्रोफेसर के साथ रेचल आ जाती है, जहाँ सारी एविडेंस प्रोफेसर ने खुद ही प्लान किए थे ताकि पुलिस का टाइम वेस्ट हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। अब रेचल को बर्लिन, टोक्यो और रियो का डीएनए मिल जाता है जो प्रोफेसर की ही देन थी, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए रेचल अपने एक्स हस्बैंड को बुलाती है जो भले ही क्रीप इंसान हो लेकिन अपने काम में एक्सपर्ट था। वो आते ही चिमनी में से डिस्ट्रॉयड एविडेंस का सैंपल लेता है, जिससे प्रोफेसर एंड टीम के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब रेचल के इन्वेस्टिगेशन में बिजी होने के कारण सैल्वा यानी प्रोफेसर रेचल के एक्स हस्बैंड अल्बर्टो के साथ निकल जाता है, जहां प्रोफेसर अल्बर्टो को काफी प्रोवोक करने की कोशिश करता है और फिर लड़ाई होने पर प्रोफेसर अल्बर्टो को नॉकआउट कर देता है और जल्दी से जाकर सारे एविडेंस चेंज कर देता है। तभी अल्बर्टो को होश आता है और सैल्वा को पुलिस ऑफिसर पर हमला करने के लिए वो उसे अरेस्ट कर लेता है, जहाँ उसके सारे फिंगरप्रिंट्स एंड पर्सनल सामान ले लिया जाता है। लेकिन प्रोफेसर इतना बेवकूफ थोड़ी ना है, वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और अपने चेस्ट पे मारने के निशान बना लेता है और रेचल को कॉल करके बोलता है कि उसके हस्बैंड ने जानबूझकर उसे अरेस्ट कर लिया है। तभी वहाँ पर रेचल जल्दी से आती है और बहुत बड़ा सीन क्रिएट करके प्रोफेसर को छुड़वा लेती है और उसके फिंगरप्रिंट्स वाले पेपर भी फाड़ देती है, यानी वापस प्रोफेसर पुलिस के चंगुल से बच गया। यहाँ दूसरी तरफ इन सब चक्कर में प्रोफेसर और टीम की बहुत घंटों से बात नहीं हुई थी, जिससे पूरी टीम में बहुत ही टेंशन का माहौल था, क्योंकि उन्होंने टीवी पे देख लिया था कि प्रोफेसर पुलिस वालों से घिरे हैं, यानी प्रोफेसर अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन तभी भी बर्लिन सबको शांत रहने को बोलता है कि अभी भी कुछ टाइम बाकी है उनके लास्ट कॉल में। अब इन सब टेंशन के कारण हेलसिंकी बहुत ही हार्ड डिसीजन लेकर ओस्लो को मार देता है ताकि टीम और ओस्लो को और प्रॉब्लम ना हो। यहाँ टोक्यो का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो बगावत कर देती है और लीडरशिप पोस्ट बर्लिन से टेक ओवर करके उसके साथ वन शॉट गेम खेलती है। इस पे नायरोबी टोक्यो को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टोक्यो उससे भी काफी बदतमीजी से बात करती है, जिससे नायरोबी का दिमाग सटक जाता है और वो मॉस्को के साथ मिलकर बर्लिन को फ्री करती है। तो दूसरी तरफ टीम टोक्यो के इस बिहेवियर से परेशान होकर टोक्यो को स्ट्रेचर पे बांध करके पुलिस के हवाले कर देती है, जहां पर टोक्यो काफी भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे नॉक डाउन करके कर्नल पियत्रो के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठा देती है। गाइस, अब ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर इस सिचुएशन को हैंडल करना ना बताया था गाइस। टोक्यो प्रोफेसर का प्लान यूज करके कुछ सच और कुछ झूठ को मस्त एडिटिंग करके पुलिस के सामने रख देती है। तो दूसरी तरफ मिनट में टोक्यो के जाने के बाद रियो का दिमाग खराब हो जाता है, जिसे देख बर्लिन रियो को नॉकआउट कर देता है ताकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब रेचल की टोक्यो को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त प्रोफेसर का कॉल आता है, जिससे टोक्यो को समझ में आ जाता है कि उनका प्लान अभी सेफ है और उसे अभी पुलिस वालों से अभी बात बंद करनी पड़ेगी। अब टोक्यो पुलिस वालों से बात बंद करते ही उसे जेल भेजने की तैयारी होती है। यहाँ रियो के उठते ही नायरोबी उसे बात करती है और उसे अपने बच्चों के बारे में बताते हुए बर्लिन को डिफेंड करती है, जिसको सुनने से रियो का दिमाग फिर जाता है और वो बर्लिन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हेलसिंकी एन वक्त पे आता है और उसे नॉकआउट कर देता है और अब रियो का एग्जीक्यूशन होने वाला था, लेकिन बर्लिन ने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी, जिसके कारण उसका हाथ कांप जाता है और निशाना चूक जाता है, जिससे रियो तो बुरी तरह डर जाता है। अब इन सब से नायरोबी को काफी गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ बर्लिन प्रोफेसर से बात करता है, तभी नायरोबी आके बर्लिन को नॉकआउट कर लेती है और कमांड अपने हाथों में ले लेती है। अब प्रोफेसर को उनके एब्सेंस में क्या हुआ सब कुछ बताती है। वैसे ये काम तो मेरा है। खैर, रियो को हॉस्टेल्स के साथ रखा जाता है, जहाँ पर आर्थुरो रियो को भड़काकर सबको एक साथ लाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर रेचल के घर जाता है और वो लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर बर्लिन होश में आकर नायरोबी की लीडरशिप एक्सेप्ट करता है। तो आर्थुरो अपने प्लान के हिसाब से डेनवर का रियल गन फेक गन से बदलकर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर प्रोफेसर प्लान कैमरू एग्जीक्यूट
करने को बोलते हैं, जिसमें कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज करने पर पुलिस वालों से वो लोग कुछ मीडिया वालों को अंदर भेजने को बोलते हैं, जिससे वो लोग लोगों का सिंपैथी गेन करें। होता भी ऐसा ही है। पुलिस भी काउंटर अटैक में प्रेस नोट जारी करती है, जिसमें बताया जाता है कि इंस्पेक्टर एंजल कोमा से बाहर आ गए हैं। ये काफी बुरी खबर होती है, एज सिर्फ एंजल को पता था कि प्रोफेसर का रियल अड्डा कहाँ पे है। अब इस न्यूज में कितनी ऑथेंटिसिटी है ये पता लगाने के लिए प्रोफेसर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे जोकर्स को हॉस्पिटल में ऑडिशन के लिए भेजते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर खुद जोकर बन के पहुंच जाता है। अब यहाँ पुलिस ने जो प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, इतने सारे लोग के आने के कारण काफी क्योस हो जाता है और प्रोफेसर एक बच्चे के हाथ में डॉल के साथ एंजल के रूम में भेज देते हैं, जिससे डॉल में लगे कैमरा से प्रोफेसर को पता चल जाता है कि एंजल अभी भी कोमा में है और ये सब पुलिस सिर्फ बकवास कर रही थी। यहाँ मिंट में भी काफी ड्रामा क्रिएट होता है। आर्थुरो असली गन से पॉइंट करके डेनवर को हॉस्टेज बनाकर एस्केप करने की कोशिश करता है। यहाँ टीम रियो से बात करती है, जिससे रियो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके वापस मनी हाइस्ट की टीम ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ नीचे मस्त ड्रामा चल रहा होता है और टीम गेट खोलने के लिए मना कर देती है। अब इस टेंशन वाले माहौल में एंट्री होती है मोनिका गास्टनबीडे की। वो आती है और आर्थुरो के सर पे जोरदार मारती है, जिससे आर्थुरो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब सारे हॉस्टेज मोनिका के खिलाफ हो जाते हैं और मोनिका को ज्वाइन करना पड़ता है टीम मनी हाइस्ट। तो दूसरी तरफ बाहर प्रोफेसर रेचल से कॉफी शॉप में मिलने जाता है और कुछ बीच साइड कंट्री के नाम बताकर उसके पोस्ट कार्ड देता है। तभी रेचल प्रोफेसर के शर्ट पर जोकर का ऑरेंज कलर का बाल देख लेती है और कंफर्म करती है कि जो हॉस्पिटल में जोकर आया था उसके विग का कलर भी ऑरेंज था कि नहीं। वेरिफिकेशन के बाद वो प्रोफेसर को पकड़ लेती है। यहाँ डेनवर और मॉस्को बात करते हैं, जिसमें डेनवर को पता चलता है कि मॉस्को ने उसकी माँ को छोड़ा था, जिससे उसे काफी ही धक्का लगता है। आज तक उसे यही लगता था कि उसकी माँ उन दोनों को छोड़ के गई। गुस्से गुस्से में डेनवर अपने फादर मॉस्को को सुना देता है कि आज के बाद उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर रेचल अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है, जो प्रोफेसर की काफी तारीफ करता है कि कैसे उसने उसको एक ही बार में नॉकआउट कर दिया। तभी रेचल फोन कट कर देती है, जिससे अल्बर्टो को काफी ही शक होता है। तो पुलिस स्टेशन में जिन व्हाइट स्लैब्स को प्रोफेसर ने टच किया था उन सबकी फिंगरप्रिंट्स चेक करवाता है और उसका मैच कि रेचल का बीएफ ही प्रोफेसर है। अब यहाँ टोक्यो को जेल में शिफ्ट करने ले जाया जाता है। तभी मनी हाइस्ट की सपोर्ट टीम आकर कॉन्वो को रोक देती है और ग्लासेस को ब्लैक पेंट कर देती है, जिससे पुलिस की टीम को पता नहीं चलता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। अब टीम ग्लास पे बॉम्ब का टाइमर सेट कर देती है और बाहर गन फायरिंग करने लगती है, जिससे पुलिस वाले काफी डर जाते हैं और जैसे ही टाइमर खत्म होने वाला होता है वैसे ही पुलिस ऑफिसर कार से कूद जाते हैं और टीम उन्हें पकड़ लेती है। इसी तरीके से वो टोक्यो को रेस्क्यू कर लेते हैं और वेट करने को बोलते हैं। पर रेचल के प्रोफेसर के साथ होने के कारण टोक्यो को वो पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी तरफ आर्थुरो से टीम काफी परेशान हो जाती है और उसके शरीर पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगा देती है। यहाँ मोनिका गास्टनबीडे काफी टेंशन में होती है, क्योंकि उसने हॉस्टेज की टीम से गद्दारी की थी और अब वो उस साइड कभी भी नहीं जा पाएगी। डेनवर उसे नया नाम स्टॉकहोम लेकर अपने साथ चलने को समझाता है। यहाँ नायरोबी काफी रेस्टलेस हो जाती है, एज इतने दिन से वो सोई नहीं थी और सब कुछ वही हैंडल कर रही थी। अब रीसेंट बवाल के कारण कोई भी हॉस्टेज उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी बर्लिन की एंट्री होती है और वो वापस कमांड टेक ओवर कर लेता है। अब रेचल प्रोफेसर को टोलेडो ले जाती है और टोक्यो वेट करते रह जाती है, लेकिन काफी टाइम वेट करने के बाद वो वापस मिंट की तरफ जाती है, जहां बहुत ही बवाल तरीके से एंट्री लेती है मिंट में। लेकिन मॉस्को को गोली लग जाती है टोक्यो को बैकअप देने के चक्कर में। यहाँ रेचल प्रोफेसर के इंट्रोगेशन के बाद पुलिस को सौंपने वाली होती है, जिसके कारण प्रोफेसर रेचल को नॉकआउट कर देता है और रेचल के उठने के बाद उसे काफी समझाता है, जिससे वो नहीं मानती। बिना मोबाइल और कार के रेचल को वहीं पर छोड़ के निकल जाता है। अब प्रोफेसर की बात बर्लिन से होती है, जिससे पता चलता है कि उनके पास डॉक्टर का कोई भी इंतजाम नहीं है, जिसके कारण प्रोफेसर और दूसरी तरफ से डेनवर खुदाई का काम जोरों से स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर रेचल कैसे कैसे चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पर पूरा गेम प्लान ही चेंज हो रखा है। सारे एविडेंस रेचल के खिलाफ है, जिसके कारण उसे पोस्ट से निकाल दिया जाता है। यहाँ बर्लिन अपने जीएफ के साथ बिजी है, जो उसे बिल्कुल भी
पसंद नहीं करती, लेकिन उसके पास भी एक प्लान है कि जब बर्लिन मरने वाला होगा वो उसका सारा पैसा लेकर उसके मुंह पे गाली देकर भाग जाएगी। यहाँ रेचल एंजल से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उससे माफी मांगती है, जो कि अभी कोमा में है, और उसका बैज लेकर निकल जाती है। तभी देखा जाता है कि एंजल कोमा से बाहर आ गया है। अब रेचल सारे रूट्स को ट्रैक करती है जहाँ से प्रोफेसर कॉफी शॉप तक आते थे और सारे सीसीटीवी फुटेज ले लेती है, और इसके लिए वो एंजल का पुलिस बैज यूज करती है। यहाँ पुलिस भी इसी काम में लगी हुई थी, लेकिन तब तक रेचल ने सारे फुटेज ले लिया थे जो पुलिस वालों को पता चल गया। अब यहाँ पर डेनवर पागलों की तरह खोदने में लगा है, क्योंकि उसे अपने फादर मॉस्को को कैसे भी बचाना है। अब मॉस्को के लिए आखिरी टाइम है, इसलिए मोनिका आकर डेनवर को अपने पापा के साथ रहने को बोलती है। डेनवर भी इसकी बात मानते हुए अपने पापा के पास जाता है और काफी माफी मांगता है कि उसने लास्ट टाइम जो भी बोला था वो मीन नहीं करता है। यहाँ नायरोबी 900 मिलियन छाप लेती है, तो दूसरी तरफ मॉस्को की डेथ हो जाती है। क्या इस मॉस्को काफी सीधा और अच्छा इंसान था। अब फाइनली प्रोफेसर मिंट में अंदर पहुंचते हैं और टीम से मिलते हैं। टीम का प्लान 2.4 बिलियन छापने का था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं। तो प्रोफेसर वापस बेस पे आते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि पुलिस हमला करने वाली है। तो प्रोफेसर टीम को वार्न कर देती है। तभी रेचल वहाँ आकर प्रोफेसर को पकड़ लेती है, लेकिन हेलसिंकी के ब्रदर्स आकर रेचल को पकड़ लेते हैं। तो दूसरी तरफ हेलसिंकी आर्तुरो को बताता है कि ये बॉम्ब नकली है, और टीम हॉस्टेज की हेल्प से सारे पैसे सेफ तक पहुंचा देती है। यहाँ नायरोबी भी सारे लॉक्स क्लियर कर देती है, जिससे पुलिस उनको ट्रैक ना कर पाए। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर रेचल को अपने दिल का हाल बताता है, जो सच है। तभी रेचल के पास एंजल का कॉल आता है, जिसे रेचल हैंडल करने को बोलती है, और हैंडल करने के बाद एंजल से मिलने जाती है, जहाँ पर पुलिस रेचल को अरेस्ट कर लेती है। तभी एंजल के लिए कर्नल पिएत्रो को कॉल आता है और वो प्रोफेसर के हाइड आउट के बारे में पूछता है, लेकिन एंजल कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ मिंट में भी पुलिस एंट्री कर देती है, लेकिन स्टार्ट में उन्हें डेड एंड्स मिलते हैं, क्योंकि टीम हॉस्टेजेस को फेस मास्क पहना देती है, जिससे उन्हें भी थोड़ा टाइम मिल जाता है निकलने के लिए। अब पुलिस की आर्मी पहले टनल के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ से आर्तुरो और कुछ हॉस्टेज निकलते हैं। अब हॉस्टेजेस दूसरे टनल के बारे में बताते हैं, जिससे पुलिस वहाँ पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पर बर्लिन टीम की कमांड अपने हाथों में लेता है और सबको जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए बोलता है, और खुद अपनी जीएफ के साथ मशीन गन से पुलिस पे हमला करने लगता है। यहाँ टीम और प्रोफेसर बर्लिन को समझाने की कोशिश करती है कि वो जल्दी से आ जाए, लेकिन वो बोलता है कि वो वैसे भी मरने वाला है और उसे मरने का कोई भी डर नहीं। तो इसीलिए टीम को जल्दी से ब्लास्ट करके टनल को गिरा देना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर एज बर्लिन का भाई है, वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो ऐसा नहीं करना चाहता, जिससे बर्लिन एक हार्ड स्टेप लेता है, गन लेकर पुलिस के सामने आ जाता है और फायरिंग करने लगता है, जिससे बर्लिन की काफी हीरोइक डेथ होती है। मींस आपको ऐसा लगा होगा कि इसे तो हमने हरामी समझा था, ये तो देव मानुष निकला। मतलब काफी इमोशनल सीन के बाद सारे टीम मेंबर्स गेटअप बदल लेते हैं और अलग अलग जगह निकल जाते हैं, और प्रोफेसर हेलसिंकी के साथ पैसों को लेकर निकल जाता है। यहाँ पर उन्हें पुलिस भी मिलती है, लेकिन वो उससे बचते बचाते फाइनली निकल जाते हैं। अब 1 साल बाद रेचल प्रोफेसर के दिए पोस्टकार्ड को जोड़कर देखती है, जिससे उसे लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, और रेचल के वहां जाने पर उसे प्रोफेसर मिलता है। और इसी के साथ मनी हाइस्ट सीजन 2 कंप्लीट होती है। आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी, और अगर नहीं देखी थी तो बताइएगा कि कैसी रही मेरी एक्सप्लेनेशन, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा ज्यादा प्यार दिखाने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज आई होप मैं जल्दी ही सीजन 3 और सीजन 4 जरूर लाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।